केंद्र की बीजेपी सरकार लगातार संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। आगामी दिनों में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सरकार की पोल खोलने का काम करेगा, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का। जयपुर में जन टीवी से खास बातचीत करते हुए जूली ने संविधान से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान और विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी से लेकर अन्य सवालों पर खुलकर जवाब दिए। क्या कुछ कहा जूली ने, आइए आपको सुनाते हैं। तो संविधान की सबसे बड़ी चर्चा है और दूसरी बड़ी चर्चा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान की। इन तमाम मामलों को लेकर प्रदेश सरकार के 1 साल के कामकाज को लेकर विशेष बातचीत करेंगे। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जुड़े हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, एक तो सबसे बड़ा इशू संविधान और दूसरा अमित शाह का जो बयान है उसको लेकर देश में इस वक्त चल रहा है। पक्ष विपक्ष सामने सामने, इस बयान को कैसे देखते हैं? कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। देखिए, संविधान को कमज़ोर करने का काम बीजेपी कर रही है। चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, इनका दुरुपयोग करने की बात हो, चुनाव आयोग की बात हो और चाहे न्यायपालिका की बात हो, हर जगह बीजेपी ने इस प्रकार का काम किया है कि ये संस्थाएं कमज़ोर हो, इन पे उंगलियां उठने लगी हैं। इससे पहले नहीं उठती थी। संविधान के अंदर हर व्यक्ति को जो अधिकार हैं उनको कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। उसी चीज़ को लेकर ही कांग्रेस ने ये डिमांड की, इंडिया गठबंधन के लोगों ने डिमांड की कि संविधान पे चर्चा हो। और जब संविधान पे चर्चा हो रही थी, चर्चा के दौरान ही अमित शाह ने जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अपमानजनक बयान दिया, वो पूरे देश के अंदर एक आक्रोश का कारण बना। और उनकी जो लैंग्वेज थी, उनकी जो भाषा थी, उनका जो दिल के अंदर जो बात थी वो मुंह पे आ गई कि वो बहुत चिढ़े हुए हैं। उनको अम्बेडकर का नाम पसंद नहीं है कि लोग अम्बेडकर का नाम क्यों ले रहे हैं। वो जो चीज़ जो नज़र आई, वो मैं समझता हूँ एक अच्छी बात नहीं है। भाजपा सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सरकार ने वर्षगांठ मनाई, प्रधानमंत्री भी आए। 1 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, 1 साल का जो कार्यकाल है, ऐसा लगता है कि जैसे 1 साल से प्रदेश के अंदर सरकार नहीं है, गुंडा राज चल रहा है। भरतपुर, जहाँ से मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री सब जहाँ से आते हैं, वो क्राइम में नंबर 1 चल रहा है। कल ही भरे बाजार के अंदर, भरे दोपहर के अंदर एक बच्ची का अपहरण हो जाता है। जोधपुर जैसे ज़िले के अंदर 7 दिन में लगातार नाबालिग बच्चियों से बलात्कार होते हैं। प्रदेश के अंदर एक्सीडेंट में रोज़ाना लोगों की जानें जा रही हैं। बिजली किसान को मिल नहीं रही है। बुजुर्ग को पेंशन, दिव्यांग को पेंशन, विधवा बहनों को पेंशन नहीं मिल रही है। किसान को खाद नहीं मिल रहा है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए सरकार ने कोई स्कीम बनाई हो। कोई सरकार का ये है कि सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी इस सरकार की 1 साल तक रही है। जो पिछली सरकार की हमारी योजनाएं थी, उनको ये लागू नहीं रख सके। नेक्स्ट मंथ में, यानी जनवरी लास्ट में या फर्स्ट वीक में, फरवरी में, बजट सत्र को लेकर किस प्रकार की रणनीति विपक्ष की रहेगी? सरकार को घेरने के क्या क्या बड़े इश्यूज हैं जिसको लेकर सरकार को कटघरे में सदन के अंदर खड़ा किया जाएगा? सरकार तो कटघरे के अंदर ही है। हर डिपार्टमेंट के इश्यूज हैं हमारे पास। विधानसभा शुरू होने दीजिए, बताएंगे हम इनको। मैं तो मीडिया से यही कहना चाहूँगा आप साथियों से कि हम जो पूछें उसका जवाब ज़रूर इस सरकार से दिलवाने का काम करें, क्योंकि ये गूंगी बन जाती है सरकार, जवाब ही नहीं देते हैं। इनके मंत्री जवाब नहीं देते हैं, गलत जवाब देते हैं। यह हालत इस सरकार की है। निश्चित तौर पे हमारे साथ खास बातचीत के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जुड़े थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जाएगा और आने वाले सदन के अंदर, यानी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, उसमें भी सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर घेरा जाएगा। कैमरा पर्सन गिरिराज खंडेलवाल के साथ